जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की या स्पीच की। इसकी थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। आपने सुना इसके ऊपर बहुत होगा। हम जब बात करते हैं तो या तो बल्कि मैं दूसरी तरह से कहूँगा कि किसी का पैगाम, आप एक करियर है, किसी का पैगाम है, आपने किसी तक पहुँचाना है, तो उस पैगाम को आप हूबहू सुन के एज इट इज़ भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो अगर आप ये उसे जाके कहते हैं कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो आपने ये डायरेक्ट नरेशन में ये स्पीच आपने दी है। जैसा तैसा पैगाम था, आपने इसको एज इट इज़ नरेट कर दिया। नरेट का मतलब बयानिया। आपने सुना, उसको हूबहू बगैर किसी फ़र्क के आपने जो रेलेवेंट जो रिसीवर था उस तक पहुंचा दिया। तो आपने ये डायरेक्ट नरेट किया या डायरेक्ट स्पीच दे दी। जो बात पैगाम था हूबहू लिफाफा बंद आपने पैगाम रिसीवर पार्टी को दे दिया। लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि हम ऑरली जब पैगाम को सुनते हैं तो ऑरली पैगाम को जब वक्फा मिल जाता है, आपने 10 दिन पहले एक बात सुनी माजरत 10 दिन पहले एक बात सुनी और आपने 10 दिन बाद अगर डिलीवर की तो आपको उसके हूबहू अल्फाज भूल जाते हैं। तो आप फिर क्या करते हैं, पैगाम आपको पता होता है, मैसेज आपको पता होता है, आप उस पैगाम को अपने अल्फाज में रिसीवर तक पहुंचा देते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम समझते हैं। हम अभी इसको लिखेंगे पहले, इसके दोनों हिस्सों को, और फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। बता मैंने दिया डायरेक्ट नरेशन क्या है कि आपने हूबहू पैगाम, जैसे पैगाम को सुना, फ्रेश पैगाम था, फौरी तौर पर डिलीवर किया, तो जो पैगाम था हूबहू सेम अल्फाज में उसको पहुंचा दिया गया। लेकिन जब आप वक्त गुजर जाता है या उस पैगाम को आप अपने अल्फाज में आगे कहते हैं, बात सेम रहती है, मौक़िफ़ सेम रहता है, मैसेज सेम रहता है, लेकिन आपके अल्फाज बदल जाते हैं, डिलीवरी का तरीका बदल जाता है, तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। मैं पहले डायरेक्टली एक सेंटेंस लिखता हूँ और उसके हिस्से देखते हैं कि क्या क्या है, उसके फंक्शनैलिटी क्या है, और फिर उसे हम इनडायरेक्ट बना के देखते हैं ताकि आप समझ सकें। राइटिंग स्किल में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं कहता हूँ ही सेज टू मी I am going to कराची। अच्छा जी, अब इसमें ये दो हिस्से इसके बन गए। मैं कॉमे सेपरेट कर देता हूं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। दो हिस्से इसके बन गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में। ये कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच ये हिस्सा आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये कहलाता है हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच, ये हिस्सा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें आप जो पैगाम दे रहा है वो कहता है उसने मुझसे कहा, उसने उससे कहा, मैंने उससे कहा, हमने तुमसे कहा, तुमने हमसे कहा। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। द रियल मैसेज इनसाइड जो नरेशन है, जिसकी स्पीच की हम बात करें, वो ये स्पीच है, ये हिस्सा है। ये दोनों ही सेंटेंस टेंसेस हैं। ही सेज टू मी प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम गोइंग टू कराची प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोनों ही ये दो टेंसेस के दो फिक्रों को रखा गया है। पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। असल क्रक्स जो है आपका ये सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, आई एम गोइंग टू कराची, राइट। जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है इस वक्त, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच सेपरेट है, रिपोर्टेड स्पीच सेपरेट है। और ये सेपरेशन इसकी किस चीज़ से हुई है? आपके यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये
और ये कॉमा, इनको की मदद से हमने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट कर दिया, राइट। अब हम तरीका इख्तियार करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो किन रूल्स के तहत होगी उनको हम समझते हैं। मैं सिर्फ नाम बताने के लिए मैंने कहा था ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैं अभी काट रहा हूँ ताकि ये खाली हो जगह, ताकि हम इसको कर सके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जब आप किसी फिक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो फिलहाल आप रिपोर्टिंग स्पीच को न छेड़ें, जैसे है एज इट इज। इस फिक्रे में तो होनी ही ऐसे, यहाँ कुछ तब्दीलियाँ होंगी जब तो हम उसको देखेंगे। फिलहाल हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे, उसको चेंज करेंगे। पहली बात तो यह है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें तो आप कॉमों की बजाय फिलहाल आप यहाँ पर दैट लगाएंगे, दैट। ये पिछला हिस्सा एज इट इज आ जाएगा, ही सेज टू मी, आगे दैट, कॉमो और इन्वर्टेड कॉमों की जगह हमने क्या लगाया, दैट लगाया। और आपने फिलहाल यहां पर जो है इसमें आपके फिलहाल आपके प्रोनाउन चेंज होंगे, नाउन और प्रोनाउन की शक्ल चेंज होगी। कैसे? रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को, और रिपोर्टेड स्पीच में जो आपके नाउन और प्रोनाउन आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होंगे। यानी कि यहां का जो सब्जेक्ट है, अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो यहां का सब्जेक्ट उसके ऊपर डोमिनेट कर देगा। यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में हम देख चुके। अगर आपको भूल रहा हो तो आप पीछे नाउन और प्रोनाउन की जो कैटेगरीज है, प्रोनाउन का जो हमने वीडियो दिया था उसमें जाके आप देखें। अगर आपको भूल रहा है, अगर आपको याद है तो बिल्कुल याद होगा यकीनन कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही, शी, इट या थर्ड नेम, वो नेम होता है, वो से नाउन होता है। लेकिन अगर उसे एज ए कैटेगरी हम साउंड करें तो अगर उसमें हम लिखना पड़े तो उसके ऊपर जो रूल अप्लाई होते हैं, नाउन पर भी तकरीबन नॉर्मली तौर पर थर्ड पर्सन वाले कुछ नाउन पर होते हैं, रूल्स अप्लाई होते हैं। बहरहाल ही, शी, इट कोई वाहिद नाम या दे हो तो ये थर्ड पर्सन है। तो हमारा यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो उसकी जगह रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट उसको डोमिनेट कर जाएगा और उसकी जगह हम रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट लेके आएंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर मैंने आई की बजाय ही कर दिया। पहली बात आप समझे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन होगा, अगर सेकंड पर्सन यानी कि यू, इसमें यहां पर कहीं अगर यू आएगा तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए, ही, शी, इट, नेम, कोई नेम या दे आ जाए तो थर्ड पर्सन पर यहाँ पर, क्योंकि तीसरी कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, यहाँ सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, तो यही इंप्लीमेंट करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ के फर्स्ट पर्सन को करेगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ के सेकंड पर्सन को रिप्लेस करेगा, और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन आएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज उसे कहेंगे। तो इस बात को मैं वजाहत करूँगा एक और तरीके से। हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 SON, 1 2 3 सन। ये फार्मूला याद रखें, आपको पूरे के पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। 1 2 3 सन क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, और ये हिस्सा किसका है? रिपोर्टिंग का है, राइट। यानी कि कहना ये चाह रहे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट यहां पर सेकंड कर देता हूं और यहां पर थर्ड कर देता हूं, 1 2 3 कर लें या फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड सन या 1 2 3 सन। मैं फर्स्ट इसलिए लिख दी ताकि आपको ये ध्यान में रहे, फर्स्ट पर्सन
आई और वी। सेकंड पर्सन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, सेकंड में यू आता है और थर्ड में आता है ही, शी, इट, एनी नेम और दे, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हमने करना क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? सब्जेक्ट में जो कुछ भी आ रहा है, कुछ भी, ही, आई, यू, वी, हु, सॉरी आई, वी, यू, ही, शी, इट, कुछ भी रिपोर्टिंग स्पीच में जो कुछ भी सब्जेक्ट में आ रहा होगा वो आके इसको रिप्लेस कर लेगा। यानी कि रिपोर्टेड में इस हिस्से में आने वाला जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसे यहां पर जो भी है, इससे कतई नजर ये ही है, शी है, इट है, कुछ भी है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी सब्जेक्ट होगा वो यहाँ के फर्स्ट पर्सन यानी कि आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है उससे रिप्लेस कर लेगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं यू आ जाए यहाँ पर इस फिक्रे में तो ये सेकंड पर्सन है, तो अगर यू आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट चेंज कर लेगा। तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट और इसको कहते हैं नॉट चेंज, नो चेंज या नॉट चेंज, नो चेंज या नॉट चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आएगा यहां पर, उसको रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट चेंज कर देगा, डोमिनेट कर देगा, उसकी जगह वो शिफ्ट हो जाए, कॉपी कर देंगे उसे। यहाँ सेकंड पर्सन आ जाए, यू, यूर, यू, यूर, यू, कोई भी आ जाए तो यहाँ का रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर कब्जा कर लेगा उसे जाके, इसकी जगह ये नहीं रहेगा, ये आ जाएगा इसके ऊपर, जो भी यहाँ पर होगा, जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट में आएगा वो यहाँ पर आके डोमिनेट कर जाएगा। और थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, अगर नॉट चेंज, जो थर्ड पर्सन होगा वो एज इट इज रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये रूल समझ गए आप, मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा अगर आपने नोट्स परचेज किया। अब मैं इन्हीं रूल्स के मुताबिक इसे चेंज करता हूं। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन था, यहां पर फर्स्ट पर्सन की जगह रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट जो भी था मैंने उसको लगा दिया, ही, दैट ही। अब आई के साथ एम लगा हुआ था तो ही के साथ हम देखेंगे बी फैमिली में से क्या लगेगा। बी फैमिली आपको याद है, बी इज, एम, आर, वॉज, वर और बिन, बी फैमिली है। बी फैमिली में से आई के साथ एम आया हुआ था तो आप देख लें ही के साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा। तो मैंने ही को बजाय ही के बाद क्या लगाया, ही एम नहीं लगाया, ही क्या लगाऊंगा, ही इज, ही इज। बाकी गोइंग टेंस पर अभी कोई तब्दीली नहीं आ रही, गोइंग टू कराची इसमें। अब देखिए कराची जो है आपका एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो कराची जो नेम है तो कराची को हमने ही, शी या किसी इसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चीज़ यहाँ पर इसके ऊपर डोमिनेट होकर आके नहीं हुई। तो ही सेज टू मी दैट ही इज गोइंग टू कराची, राइट। हम और फिक्रे करते हैं ताकि उसमें बाकी प्रोनाउंस भी आ सके। मैं कहता हूं आसमा सेज टू अली, आसमा सेज टू अली, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यू आर माई फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड या यू आर माई फ्रेंड। तो हम उन्हीं रूल्स के मुताबिक 1 2 3 सन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम कहेंगे, हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है एज इट इज हमने लिख ली, आसमा सेज टू अली, अली का एल ए कैपिटल रहेगा क्योंकि नेम है। तो आपको याद है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स की बजाय हमने क्या किया था, दैट, इनकी जगह रिप्लेस हुआ है, मैं यहाँ से काटूंगा नहीं, ये यही रहेगा क्योंकि मैं सेपरेट लिख रहा हूँ। इनकी जगह मैंने रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में क्या किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स की बजाय हमने दैट इस्तेमाल किया। यू सेकंड पर्सन है तो आपको याद है सेकंड पर्सन पर क्या होता है, 1 2 3 सन के मुताबिक सेकंड पर्सन। 2 में क्या होता है, 2 पर ऑब्जेक्ट अप्लाई करेगा, ये। अब जो ये माय है, सॉरी दैट यू है,
यू सेकंड पर्सन है तो यू में यहाँ का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन है, इसका भी हम अली नहीं लगाएंगे। दैट अली इज माई, शी अस्मा सेज टू अली दैट अली इज, ये गड़बड़ लगता है, अली का प्रोनाउन लगेगा। दैट ही, अली का यहाँ लग अली रहा है लेकिन अली का प्रोनाउन लग रहा है, ये सेकंड पर्सन लग रहा है। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन इस यहाँ का ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, यहाँ पर इसका प्रोनाउन आ गया। अली का प्रोनाउन क्या होगा? ही, दैट ही। अब यू के साथ आर आ रहा था तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ इज आएगा। दैट ही इज, माई है, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव शेप है उसकी, तो माई इसका आ रहा है, तो यहां पर अली डोमिनेट कर रहा है फर्स्ट पर्सन पर, तो अली की पोजेसिव, यहां पर सब्जेक्टिव हालत आई थी, यहां पर पोजेसिव हालत आएगी, तो ही की पोजेसिव हालत क्या होगी? हिज, दैट ही, अच्छा सॉरी माजरत मैं गलती कर गया, माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन पर ये डोमिनेट करेगा या ये करेगा? कब्जा कौन करेगा? राइट, फर्स्ट पर्सन, 1 2 3 सन, तो फर्स्ट पर्सन पर सब्जेक्ट डोमिनेट करेगा, तो यहां पर इस माए को रिप्लेस कौन करेगा? अस्मा, लेकिन अस्मा रिप्लेस नहीं करेगी, अस्मा का प्रोनाउन करेगा, और उसकी शक्ल यहां पोजेसिव है माए की, तो अस्मा का जो प्रोनाउन होगा उसका भी पोजेसिव प्रोनाउन यहां पर आएगा। यहां पर आय का पोजेसिव प्रोनाउन आया था माए, तो अस्मा का भी यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। अस्मा का बनता है शी, तो शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हर। ही इज हर फ्रेंड, फ्रेंड से क्योंकि थर्ड पर्सन है, या इसका फ्रेंड हम एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि जो प्रोनाउन था वो चेंज हो चुका, तो हमारे पास फिक्रा जो बना वो है अस्मा सेज टू अली दैट ही, यानी कि अली, दैट ही इज हर, मतलब अस्माज, अस्माज फ्रेंड, हर फ्रेंड। अस्मा सेज टू अली दैट ही इज हर फ्रेंड, राइट। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। हम एक फिक्रा और करते हैं ताकि हम इसमें से थर्ड पर्सन को भी समझ सके, उसकी एप्लीकेशन ले सके। I say to my mother, he is not coming to our home। हाँ, लंबा फिक्रा है तो लंबे फिक्रे से घबराना नहीं है। अगर आपको रूल्स आते हैं, अगर आप बातों को समझते हैं, लॉजिक्स को समझते हैं, तो चाहे जितना फिक्रा हो लंबा, हम सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे, लॉज को फॉलो करेंगे और हम इसे आराम से बना लेंगे। आई से टू माई मदर, रिपोर्ट स्पीच हम आपको मालूम है, फिलहाल हम एज इट इज लिख रहे हैं। आई से टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बजाय हम क्या करते हैं? दैट ही, थर्ड पर्सन आ गया 1 2 3 सन में, थर्ड पर्सन को हम क्या करते हैं? नोट चेंज। एन, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? एन, एन फॉर नॉट चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन है तो जैसे है हम उसे एज इज लिखेंगे, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। दैट, अब ही है तो इसे ही लिखेंगे। ही के साथ इज लगता है, इजी लग रहा है, नॉट एज इट इज आ जाएगा, कमिंग इसी तरह से आ जाएगा। टू, आवर है, आवर, वैसे आवर नहीं होता, ये आ होता है। अगर आप हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपने लिया है तो आप समझ पाए होंगे, नहीं लिया तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो नीचे चल रहे हैं। अपना नेम और एड्रेस सेंड करके आप ये भी बताइए कि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, आप दोबारा से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिया तो, अगर आपने लिया है तो आपको पता होगा कि इसे आवर नहीं कहते, इसे आ कहते हैं। और अगर आपने नहीं लिया तो कोर्स ज़रूर लीजिए, स्पोकन में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आवर, फर्स्ट पर्सन आ, तो फर्स्ट पर्सन की जगह क्या करता है? डोमिनेट, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में पहले से ही वो आवर है, इधर आए है,
तो सब्जेक्ट में भी सेम है। तो इसकी अगर हम ले आए, अगर इसको मैं यहाँ डोमिनेट करवाऊँ तो आए की पोजेसिव हालत क्या बनेगी? माय। लेकिन यहाँ पर प्लूरल पोजेसिव है, प्लूरल यानी कि फर्स्ट पर्सन, वो भी फर्स्ट पर्सन है, ये इटसेल्फ फर्स्ट पर्सन है। तो इसकी शक्ल ये रहेगी, अगर पोजेसिव है तो पोजेसिव रहेगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगी, प्लूरल है तो वहाँ पर सिंगुलर थी, यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल शक्ल सेम रहेगी और पोजेसिव सेम रहेगी। तो ये जब तब्दील नहीं होगा, इसलिए नहीं तब्दील हुआ कि ये तब्दील होता नहीं है, इसलिए तब्दील नहीं हुआ कि ये होता नहीं है, तब्दील ये इसलिए हुआ है, तब्दील ये इसलिए नहीं हुआ कि असल में यही चीज़ वहाँ पर है। आए फर्स्ट पर्सन है तो पहले से ये फर्स्ट पर्सन है, इसमें भी फर्स्ट पर्सन नज़र आया है, यहाँ पर भी फर्स्ट ही नज़र आ रहा है, इसकी शक्ल सेम रहेगी, पोजेसिव और प्लूरल। तो पोजेसिव और प्लूरल उसकी हम लगाई और बाकी हमने लगा दिया, तो बन गया आई से टू माई मदर दैट ही इज़ नॉट कमिंग टू आवर होम। मुझे उम्मीद है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, रीकैप करता हूँ कि रिपोर्टिंग एक होती है डायरेक्ट स्पीच, रिकैप कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट स्पीच होती है कि किसी मैसेज को, यानी आई से टू मी माई मदर, ही सेज टू मी, यू सेड टू माई अंकल, यू सेड टू हिम, यू से टू हिम, यू से टू मी, कुछ भी एक पैगाम है, उस पैगाम को आप हूबहू अल्फाज में अगर आप फॉरवर्ड कर देते हैं, मैसेज डिलीवर कर देते हैं, तो ये कहलाती है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। और अगर आप उसे अपने अल्फाज में आगे डिलीवर करते हैं तो ये कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो राइटिंग में और स्पोकन में बहुत कम, राइटिंग में बहुत ज़्यादा। आपको बहुत सारी जगहों पर इस तरह की सिचुएशन आएगी कि आपको डायरेक्ट स्पीच है आपके पास, आप उसको लिखने में इनडायरेक्ट कर लेते हैं आमतौर पर। इनडायरेक्ट करने के लिए जो रूल्स मैंने बताए कि आपका इसका पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, अगला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास। और जब आप इसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो इन द फर्स्ट टेंस, अभी लर्निंग के लिए आगे चल के बहुत सारी इसमें भी तब्दीली आएगी। अभी लर्निंग के लिए मैंने क्या किया कि आप फर्स्ट पर्सन को एज इट इज़ लिख लें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की बजाय आप दैट लगा लें। और रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या करें, उसके सिर्फ इस लेवल पर आप प्रोनाउन सिर्फ तब्दील करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पर हो तो यहाँ का सब्जेक्ट उसको डोमिनेट कर लेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ सेकंड पर्सन हो तो यहाँ का ऑब्जेक्ट इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ के सेकंड पर्सन को। और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन ही शी इट हो तो उसको कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ये तो हमने प्रोनाउंस की तब्दीली सीखी इसमें। आगे चल के हम अगले फिक्रों में देखेंगे कि टेंस भी अगर इसमें तब्दील होता है, वो किस बुनियाद पर टेंस होता है, कब तब्दील होता है, कब नहीं होता, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीरीज़ में। मुझे उम्मीद है आप अभी तक काफ़ी हद तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी समझ पाए होंगे। लेकिन एक चीज़ ये ज़हन में याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन एंड यंग एंड ओल्ड and fresh and beautiful and ugly, low-heighted and high-heighted, right? Practice makes everyone successful. Practice makes perfect, right? Practice makes successful. Practice makes everyone successful and perfect. So practice a lot. प्रैक्टिस करते हुए दरमियान में ये कतई तौर पर मत घबराइए कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको समझ नहीं आई, प्रैक्टिस कर रहे थे, गलती हो गई। गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं तो दैट्स अ प्रॉमिस दैट यू आर ग्रोइंग। जब आप गलती नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, अब आप मज़ीद ग्रोथ के आपके पास चांसेस नहीं है। तो मेक मिस्टेक्स, लर्न अ लॉट, मेक मिस्टेक, लर्न अ लॉट, नेवर गेट अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वी बिकम द ग्रेट पीपल। आप इसे समझ पाए होंगे। मैं अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।